प्रैक्टिस सेट नंबर 30 देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है और ये चैनल भी हम केवल बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही डिज़ाइन किए, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो पहली बार है आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड हो सके तो एक ग्रुप में या एक फ्रेंड को आप लोग ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं। और हाँ, आजकल जितना भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ सारा का सारा करेंट अफेयर लिया और करेंट अफेयर आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है, तो आप लोग अच्छा से फोकस कीजिएगा। और ये जो करेंट अफेयर मैं लिया हूँ ये बीपीएससी 68वीं को देखते हुए हम डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, ताकि कल के डेट में अगर आप लोग का एग्ज़ाम हालिका फरवरी मार्च में हो जाना चाहिए, अगर लेट हो रही है तो फिर भी ये करेंट अफेयर आप लोग के एग्जाम में काम आ जाएगी, ठीक है। तो बेकार नहीं है, उन्हें अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ हो जैसे कि इकोनॉमिक्स का पार्ट हो वो मैं खुद ही अपडेट कर दूंगा। नाउ पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने ईस्ट जोन में तीरंदाजी प्रतियोगिता में गर्ल्स सब जूनियर में रजत पदक जीता है? यहाँ पे मोहिनी शर्मा, शिवांगी कारक, अंकिता राज या अपर्णा। देखिए अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात करूँ तो जितना भी मैं क्वेश्चन सीट किया हूँ आज का मैक्सिमम क्वेश्चन में केवल और केवल पीटी एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो मैं मेंस के लिए और एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा करता हूँ, तो यहाँ आज के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इनके बारे में। अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे ईस्ट जोन में तीरंदाजी प्रतियोगिता में आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। ये वाला पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में पूछ ले जाए, बट नाम इनका जरूर याद रखिए, ये अपर्णा जरूर पूछा जाएगा। और हाल ही में मोहिनी पंडित ने बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर 90 जीता है, तो इस पॉइंट को भी हाईलाइट कीजिएगा, अंडर 9 अंडर 90। नाउ आगे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 2, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें एंड 2 क्वेश्चन देखें। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में जारी राज्य स्वास्थ्य मंत्री रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वाले की संख्या घटकर कितनी प्रतिशत हो गया है? 25.9% हो गया है, या यहाँ पे बात करें 30.9% हो गया है, या 40.9% हो गया है, या यहाँ पे बात करें 50.9% हो गया है? इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो 25.9% हो गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, रिपोर्ट के अनुसार बिहार के हर साल तंबाकू अगर मैं बात करूं तो 5,844.63 टन प्लास्टिक का कचरा को निकलता है। और जिसमें बात करें तंबाकू पर रोक लगने के लिए हर साल 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये सारा पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्जाम के लिए। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बात करें, हाल ही में बिहार के गुलजारीबाग प्रेस की पुरानी मशीनरी के नीलामी करने की घोषणा की गई, इसकी स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 1929 में, 1912 में, 1935 में, या 1951 में, सॉरी 1951 में। इसका आंसर मैं बात करूँ 1900 यहाँ पे हम बात करें 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यहाँ पे बंगाल से विभाजन होने के बाद, यहाँ पे बंगाल से विभाजन होने के बाद, विभाजन कब हुआ था तो 1912 में हुआ था। बंगाल से विभाजन होने के बाद 1912 में बिहार अस्तित्व में आया था और 1912 में ही अंग्रेज ने गुलजारीबाग प्रेस की स्थापना किया था और इसी प्रेस से सरकार के महत्वपूर्ण गजट और दस्तावेज क्या होता था, प्रकाशन होता था। तो ये जितने भी बातें आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 4 क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग देखें, आरबीआई के द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लोगों के द्वारा कितने रुपए की नोट सबसे अधिक पसंद किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। 100 रुपये का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, या 20 रुपये का नोट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपये का नोट काफ़ी लोग पसंद करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखें, सबसे कम 2000 के लोग नोट पसंद करते हैं और सिक्के 5 रुपये के सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और 1 रुपये का सिक्का सबसे कम लोग पसंद करते हैं। तो ये बात को भी आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं, काफ़ी एक महत्वपूर्ण रहेगा आप लोग के एग्जाम के लिए। ना क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें। टाटा आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइम्स ने जीता है, कोलकाता किंग्स राइडर ने जीता है, नहीं, दिल्ली भी नहीं जीता है, मुंबई इंडियंस भी नहीं जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात टाइटंस ने जीता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखें, ये जो संस्करण था ना इस बार का आईपीएल, ठीक है, 15वां संस्करण था, इस बात को भी हाईलाइट कीजिएगा, जो कि 2022 में खेला गया था। और कौन सा स्टेडियम में खेला गया था फाइनल मैच? नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम में खेला गया था। कप्तान कौन था? ठीक है, गुजरात टाइटंस का तो हार्दिक पांड्या था। तो ये बात को भी आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है?
नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, केरला में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, इस महोत्सव में अगले 70 अलग अलग तरीके के ड्रोन प्रदर्शन हुआ है और स्वदेशी टेक्निक से बनने वाले ड्रोनों का टैक्सी का प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया गया है। तो ये बात को भी आप हाईलाइट कीजिएगा, मतलब नया नया 70 तरीके के ड्रोन यहाँ पे दिखाया गया था, ठीक है। सो यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन यहाँ पे देखें। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पे किया गया है? हरियाणा में, असम में, न्यू दिल्ली में या उत्तराखंड में? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यू दिल्ली है क्या? हाँ, सी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखें, उनका उद्देश्य क्या है, तो जैविक खेती को महत्व को उजागर करना ही इनका मेन उद्देश्य था और इसीलिए ये आयोजन किया गया था दिल्ली में। तो इस वाले बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 8 क्वेश्चन यहाँ पे देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा भारत के किस राज्यों में तंबाकू नियंत्रण उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में या यहाँ पे बात करने वाले झारखंड में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं एवं व्यक्तियों को प्रतिवर्ष तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। काफी हाईलाइटेड है और महत्वपूर्ण भी है, उस चीज को आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें। यहाँ पे किस राज्य सरकार ने कागज स्टाम्प पेपर को जो चालान समाप्त करने की ई स्टाम्प सुविधा शुरू किया है? यहाँ पे किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या केरल? यहाँ पे बात करें तो नाउ अगर इसका आंसर की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पंजाब, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। पंजाब, ठीक है, पंजाब सरकार के द्वारा राजस्व में होने वाली चोरी को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार के कागज स्टाम्प को जो चल रहा था उन्हें समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखें। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 को किस राज्य सरकार ने शुरुआत किया है? गुजरात राज्य सरकार ने शुरुआत किया है या ऑप्शन हम आगे बात करने की कोशिश करें यहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू किया है या केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है या राजस्थान ने? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य सरकार ने यहाँ पे हम बात करें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुरुआत किया गया। अब ये योजना के बारे में तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 1000 दिनों को रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत जैसे कि मनरेगा के जरिए लोगों को काम मुहैया कराया जाता है और ठीक उसी तरीके का अब, ठीक है, अब शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया और जिसमें लोगों को शहरी में 100 दिनों का रोजगार मिलेगा और जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए राजस्थानों में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल ऑनलाइन में पूछ लिया जाता है। हाल ही का ये चीज़ तो राजस्थान ही किया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। यहाँ पे बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन यहाँ पे बात करें डी केरल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप राजस्थान को हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बलों को 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? लद्दाख में, न्यू दिल्ली में, चंडीगढ़ में या यहाँ पे हम बात करें इनका हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। इस सम्मेलन का आयोजन आतंकवाद में नशीली पदार्थों को तस्करी और समुद्री डकैती को गैर पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया जाएगा और आयोजन स्थल कहाँ पे था? न्यू दिल्ली में। और कितना नंबर का संस्करण था? तो 39वां नंबर का संस्करण था और अध्यक्ष कौन कर रहा था? राजनाथ सिंह कर रहे थे, जो कि रक्षा मंत्री है। तो ये बात को भी आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 13 क्वेश्चन देखें। भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल आयोजन का बैठक 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में, लाहौर में, बीजिंग में या टोक्यो में हुआ है? नाउ अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम देखें यहाँ पे, ये संस्करण 118 नंबर का संस्करण था और पहली बार कब हुआ था? 1960 में हुआ था और सिंधु जल संधि, ठीक है, तो ये बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 14 क्वेश्चन यहाँ पे एंड 14
14 क्वेश्चन यहाँ पे देखें। भारतीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत रहेगी। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे बीपीएससी के 68वें का जब एग्जाम देंगे तो एग्जाम से जस्ट 1 मंथ या 10 दिन पहले आप इस पार्ट को, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो हमेशा अपडेट होता रहता है, हाल ही का मैं खुद ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो 7 पॉइंट यहाँ पे बात करें 5% नहीं होगा यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे देखें 8% नहीं होगा यहाँ पे, 8.9% और 8.7%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8.7% हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें 2021-22 में जनवरी मार्च के तिमाही में वित्तीय वर्ष 2022 में चौथी तिमाही की अवधि की यह धीमी होकर 4.1% हो गई थी। तो ये बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 15 क्वेश्चन की बात करें, किस संस्थाओं ने जलवायु, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। WTO या यहाँ पे बात करें IFFPR या यहाँ पे बात करें WHO UNO। देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा हम आगे इनके बारे में लिखें, यहाँ पे हम आप लोग को दिखाने की कोशिश करें। IFPRI मतलब इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च, जो कि कहाँ पे है, अमेरिका में। ये बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान हो जाएगा इसका आंसर। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन हमारी खाद्य प्रणाली और सतत खाद्य प्रणाली परिवर्तन से जुड़े कई विकास लक्ष्यों को खतरा है यहाँ पे, और जिसके, ठीक है, जिसके लिए आने वाले वर्षों में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मजदूर प्रयासों को राज्य में तेजी किया जाना चाहिए, ठीक है। और जारी कौन करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया। मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन अमेरिका में यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम लोग देखें, अंतर्राष्ट्रीय योगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था यहाँ पे, ठीक है, क्या था यहाँ पे थीम क्या था, योग फॉर ऑल नहीं, योग फॉर हेल्थ नहीं, मानव के लिए योग था, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ 21 जून को ये मनाया जाता है योग दिवस, और फोकस क्या था, फोकस राज्य कौन था, कर्नाटक का था यहाँ पे। 17 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी वाला देश कौन सा बन गया यहाँ पे। अगर ऑप्शन ए की बात करें, चीन तो होगा ही नहीं, चीन को तो यहाँ पे दिख रहा है, चीन तो आप कट कर सकते हैं यहाँ पे, और कनाडा, रूस नहीं होगा, अमेरिका को आप ले सकते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में पर बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा डाटा लिखा है, बट कोई नहीं, हम तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय व्यापार बढ़ के कितना हो गया था, 119.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। और वर्ष 2020-21 में देखें कितना हो गया था, यहाँ पे बात करें तो 80.51 था, मतलब 2020-21 में 80 था, बट अब कितना हो गया 21-22 में 119.42 अरब डॉलर हो गया था, ठीक है। इन आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत और अमेरिका के निर्यात बढ़कर 46.11 अरब डॉलर पहुंच गया था, और इससे पिछले वित्त हम बात करें, पिछले वर्ष बात करें तो 51.62 था यहाँ पे। तो इस वाले बात को भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि अच्छा है भारत के लिए। यहाँ पे ये सारा बात को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को कई रूप में, इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो कई रूप में घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। ये स्टैटिक वाले पार्ट है, ये अभी चेंज नहीं होता है यहाँ पे जल्दी, ठीक है। तो ये आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा। क्वेश्चन 18 देखिए, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 17वें जो संस्करण किस देश की यहाँ पे बात करें, किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया था यहाँ पे। तो बांग्लादेश को यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे बात करें, यूएई नहीं होगा, भारत को और नेपाल को नहीं चुना गया था, बांग्लादेश को चुना गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 19 देखें यहाँ पे, हाल ही में इजराइल और किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया। हाल ही में इजराइल और किस अरब देशों के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है। कुवैत के साथ, कुवैत नहीं होगा यहाँ पे, ईरान नहीं होगा, सऊदी अरब नहीं होगा, यूएई के साथ किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 20 यहाँ पे देखें, सूचना समाज और विश्व शिखर सम्मेलन बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था यहाँ पे। तो मैं इसका आंसर का बात करूँ यहाँ पे, सिंगापुर नहीं होगा, इंग्लैंड नहीं होगा, अमेरिका भी नहीं होगा, जेनेवा भी होता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किया है, और यहाँ पे बात करें, सूचना समाज का विश्व सम्मेलन सभी विकास समुदायों को सिखाना, और भारत की तरफ से अध्यक्ष किसने किया था, तो देव सिंह चौहान ने किया था, जो कि संचार राज्य मंत्री यहाँ पे। तो ये बात को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी का 1 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 600 रहेगा, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगा। इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
सारा टेस्टेज वगैरह प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो थ्योरी और डेली टेस्ट के लिए अगर आप जो ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जितना आप लोग का, जैसे कि हम आप लोग के लिए 150 टॉपिक, तो 150 टॉपिक का हम आपको क्या करेंगे, टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो 1049 रुपये होगा। तो यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, जो कि एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे नाउ। और हाँ, एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। हम इसी तरह आगे भी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे आप लोग के लिए। थैंक यू।